नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रेशियन न्यूज में। आज मैं हूं आपके साथ रौनक सोनी, लेकर आई हूं आज की खास कवर स्टोरी। बंगाल में अब शुरू होंगे खेलो हो 2.0, बीजेपी की बैठक में नड्डा ने बताया प्लान। भारतीय जनता पार्टी भले ही बीते पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस से हार गई हो, मगर पार्टी का बंगाल पर फोकस हटा नहीं है। अब 2024 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने खेलो हो पार्ट 2 का प्लान बना लिया है। भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं से बंगाल में मुस्तैद रहने को लिए कहा है। बंगाल में 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने भूतपूर्व प्रदर्शन किया था और 32 से 18 सीटों पर जीत हासिल की थी। विधानसभा चुनाव के बाद टीएमसी ने पलायन करने वाले भाजपा नेताओं और कैडरों का संख्या बढ़ती है और इस तरह से भगवा पार्टी और नेताओं को खोती जा रही है। रविवार को भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भाग लेने वाले पार्टी के नेताओं ने स्वीकार किया है कि राज्य पर लगातार ध्यान केंद्रित करने का उद्देश्य पार्टी से 17 रूप टीएमसी तक नेताओं के जाने के प्रभाव को रोकना है। नड्डा के भाषण के विस्तृत जानकारी देते हुए पश्चिम बंगाल में भाजपा के आभार पर उल्लेख करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राजनीति विज्ञान की दृष्टि से यदि कोई भाजपा के उभार का विश्लेषण करता है वो या फिर कोई पाएगा तो इसकी भारतीय राजनीतिक इतिहास में ऐसा बहुत कम हुआ है। प्रधान के मुताबिक नड्डा ने कहा, लगभग 10 करोड़ वाले इस राज्य में भाजपा के प्रति जन आस्था के तीव्र विकास हुआ है। वर्ष 2016 के चुनाव में भाजपा का वोट प्रतिशत जहां नगण्य था, वहीं पिछले साल चुनावों में 38% के करीब मात मिले। पार्टी ने लोकसभा की 18 सीटें जीती, विधानसभा में 77 सीटें। नड्डा ने अपने संबोधन में पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रदर्शन पर विशेष उल्लेख किया और आरोप लगाया कि चुनाव के बाद हिंसा में राज्य की पार्टी के 71 कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई, जबकि 1 लाख लोगों को विस्थापित होना पड़ा। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनावों में भाजपा प्रजातांत्रिक तरीकों से लड़ाई लड़ेगा और अराजक तत्वों को जवाब देगा। रविवार को राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बैठक में अपने उद्घाटन भाषण में पार्टी प्रमुख जेपी नड्डा ने चुनाव खत्म होने के बाद से बंगाल में टीएमसी द्वारा अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमले पर प्रकाश डाला और कहा कि पार्टी राज्य में हर कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी होगी। जेपी नड्डा ने कहा, बंगाल की जनता के साथ भाजपा चट्टान की तरह खड़ी है। आने वाले समय में जब भी बंगाल में चुनाव होंगे तो भाजपा प्रजातांत्रिक तरीके से बंगाल को बचाने के लिए बंगाल में प्रजातांत्रिक और संविधान को बहाली के लिए अपनी लड़ाई लड़ेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा का जहां लगातार विस्तार हो रहा है उसकी तरह उसे समान कुछ भी चुनौतियों का और करना पड़ेगा। जेपी नड्डा ने कहा कि अगर कोई 2014 के विधानसभा चुनाव और 2016 के पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों में बीजेपी के वोट शेयर को देखता है और उसकी तुलना 2019 के लोकसभा चुनाव और 2021 के विधानसभा चुनावों से करता है तो वह राज्य में बीजेपी के लिए पर्याप्त ग्रोथ के दर्शाता है। अपने संबोधन में जेपी नड्डा ने टीएमसी पर भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ हिंसा करने का आरोप लगाया और बंगाल में सत्तारूढ़ टीसी और टीएमसी को चेतावनी दी है कि भाजपा चुप नहीं बैठेगी। तो आज की कवर स्टोरी में इतना ही। मैं हूं रौनक सोनी और फिर से आऊंगी इसी समय इसी जगह। उसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूलें, लाइक बटन पर हिट करें और अपने विचार साझा करें नीचे कमेंट बॉक्स में और ग्रेशियस समाचार देखते रहें।